गुड मॉर्निंग क्लास 4। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। और इसमें आज हम बताएंगे आपको चैप्टर नंबर 14 के बारे में, मुफ्त ही मुफ्त। तो ये कहानी थी भीखू भाई की, जिनका नारियल खाने का बहुत मन हुआ। और आपने देखा वो किस तरीके से नारियल खाने के लिए जगह जगह जाते हैं, मंडी में, फिर नारियल के बगीचे में और समुद्र के किनारे। तो किस किस तरीके से उनको अलग अलग तरीके से उनको क्या है वहाँ पे दाम मिलते हैं। कहीं पे 1 रुपये उनको नारियल मिला, कहीं पे 50 पैसे और कहीं पे 25 पैसे। और लास्ट में उनका क्या होता है, सोचते हैं कि मैं इतना पैदल चला हूँ नारियल के लिए, तो फ्री में ही मुफ्त में ही नारियल मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो आपने देखा इस कहानी में किस तरीके से उनको मुफ्त का नारियल मिलता है, प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो इस कहानी को फिर से आप पढ़िएंगे बच्चों, और आज मैं इसके प्रश्न उत्तर कुछ करवाऊंगी, तो ध्यान से इसको देखिए। पेज नंबर आपका 122 है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, प्रश्न क से घ तक 4 प्रश्न हैं आपके। तो ये देखिए यहाँ पे, हर बार भीखू भाई कम दाम देना क्यों चाहते होंगे, क्यों? जब वो नारियल लेने पहले उनको 1 रुपये, तो 1 रुपये जहाँ पे नारियल बिक रहा था, तो वहाँ पे वो सोच रहे थे कि 50 पैसे का नारियल मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो क्यों ऐसा सोच रहे थे? तो भीखू भाई कंजूसी स्वभाव के थे, जिसके कारण वे पैसे खर्च नहीं कर पा रहे थे। कंजूस स्वभाव के थे, तो सोच रहे थे 1 रुपये की जगह 50 पैसे में ही नारियल मिल जाता तो अच्छा था। अगला देखिए, हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था? तो देखो, जहाँ पे अलग अलग जगह का अलग अलग दाम था, ठीक है ना। अब देखो, कोई मंडी में लाया तो उसको बगीचे से निकाल के लाया, उसने मेहनत करी, उसको चल के वहाँ से लाया है। तो नारियल को बेचने के लिए लगने वाली मेहनत की वजह से उसके दाम में फ़र्क था, ठीक है ना। जितनी उसमें मेहनत की गई उतना उतना उसका दाम बढ़ता गया। ग है, क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला, क्यों? तो आपने भी देखा कि भीखू भाई को नारियल मुफ्त में ही मिलता है, ठीक है। तो कैसे मिलता है? तो हम भीखू भाई को नारियल सच में बिल्कुल मुफ्त ही मिला, क्योंकि उसके पेड़ पर चढ़ने के कारण ही नारियल पेड़ से उसके सिर पर गिर गया था, ठीक है। जब वो नारियल निकालने गए तो उनके सर पे नारियल गिर गया था। और घ देखिए, यहाँ पे मैंने उत्तर लिखा है बच्चों, ठीक है ना। प्रश्न आप बुक से देखिए कि वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? तो जो बरगद का पेड़ है उसको बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? तो जो बरगद का पेड़ होता है बच्चों, वो सालों साल पुराना होता है, कई साल, हजारों साल भी पुराना होता है, ठीक है ना। और उसकी जो लटकती शाखाएं आपने देखी होंगी कैसे लटकती रहती हैं, आप झूला भी उसमें झूल सकते हैं, इतना उसकी शाखाएं लटकी रहती हैं। तो जैसे बूढ़े आदमी की दाढ़ी होती है ना, ऐसी वो नज़र आती हैं। इसीलिए उसको क्या कहा गया है? बरगद को बूढ़ा पेड़ कहा गया है। तो इन 4 प्रश्नों को आज आप करिए, और साथ में आपको इनको लर्न भी करना है बच्चों, ठीक है ना। आपके जो एनुअल एग्जामिनेशन होंगे उसकी खूब इसमें तैयारी करिए आप, जितना आपको पढ़ाया गया है। तो उनको प्रश्नों को समझिए और साथ में याद भी करिए।